हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है वो इस धरती पे आ रहे हैं 7 सितंबर को पार्वती माँ के साथ। पहचाना कि नहीं पहचाना? हाँ जी, गणपति जी आ रहे हैं 7 सितंबर को। और ऐसे कैसे हो सकता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो ना बनाऊं और आपको अच्छी अच्छी सी रेमेडीज़ ना बताऊं? आखिर यही तो टाइम है जब हम अपनी लाइफ से जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको रिलीज़ कर सकते हैं और साथ में अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ सकते हैं। सो बिफोर वी गो अहेड, वेलकम टू पियांशी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। माय नेम इज पियांशी। आई एम योर टैरो कार्ड रीडर, हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, आकाशिक रीडर, स्पेल कास्टर। सो गणपति जी आ रहे हैं। मैं तो वही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ बिकॉज मेरे पास गणपति जी 10 दिन रहते हैं और फिर हमें अनफॉर्चुनेटली उनका विसर्जन करना पड़ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पार्वती माँ बहुत गुस्सा करती हैं, तो उनका विसर्जन तो हमें करना पड़ता है। बट वो जो 10 दिन होते हैं ना, वो इतने प्यारे जाते हैं, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आते हैं ना, सच में ऐसे लगता है कि हाँ हमारे घर में मेहमान थे और हमने उनका ध्यान रखा। और उनके विसर्जन के बाद बहुत अकेलापन भी फील होता है। पूरा एक हफ्ता तो कम से कम अब लगा लो, मुझे लगता है कि घर में कुछ तो मिसिंग है क्योंकि इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। सुबह शाम की अच्छे से आरती होती है, भोग लगता है, इतने सारे लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। सच में गणपति बापा जी की ऐसी, मैं कह रही हूँ, आज तक ऐसी कोई विश नहीं रही मेरी जो मैंने उनको बोली हो गणेश चतुर्थी के टाइम जब गणपति जी घर पर हूँ और मेरी वो विश पूरी ना हुई हो। हमेशा टच वुड विद गॉड्स ग्रेस हमेशा हुई है। और मैं ऐसे बहुत सारे और लोगों को भी जानती हूँ जिनकी भी विशेस पूरी हुई हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। चाहे आप गणपति जी को अपने घर पे लाओ ना लाओ, वैसे तो लाना चाहिए, बट अगर आप नहीं ला पाते हो फॉर एनी रीज़न, आपको लगता है कि भाई बहुत सारा काम बढ़ जाएगा या कुछ गलती ना हो जाए, तो इन दैट केस जो आपके घर पे गणपति जी ऑलरेडी हैं, आप उनकी पूजा अच्छे से कीजिए। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हो ड्यू टू एनी रीज़न, देन इन दैट केस एटलीस्ट गणेश चतुर्थी वाले दिन आप उस दिन गणपति जी की पूजा कर लीजिए। किसी भी मंदिर आप जा सकते हो, उनको दूर्वा, यस, दूर्वा के बिना तो मैं कहती हूँ कि कुछ सब कुछ अधूरा है। जैसे कृष्ण जी को कुछ भी भोग लगाने से पहले हम तुलसी माँ डालते हैं, उसमें है ना, तुलसी का पत्ता डालते हैं, वैसे ही दूर्वा हर उनके प्रसाद में, उनको भोग से मतलब उनके हर एक भोग में डाली जाती है, तभी वो ग्रहण करते हैं। तो अगर आपने उनको दूर्वा खिला दी ना, आपने उनको पान, लड्डू, हाँ जिसे हम हमारे में तो लड्डू कहते हैं, बट हाँ मोदक जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, आजकल तो बहुत सारे टाइप के मोदक आने लगे हैं, चॉकलेट के, मेवा के, केसर के और पता नहीं क्या क्या। तो अगर आप उन्हें मोदक वगैरह खिला सकते, मोदक का भोग लगा दो, पान चढ़ा दो, दूर्वा चढ़ा दो, मैं कह रही हूँ आपने अपनी रेमेडी ऑलरेडी कर ली। आप मंदिर में जाके भी ये चीज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, गणेश चतुर्थी वाले दिन 7 सितंबर को मून को नहीं देखते। हाँ जी, उनको अर्घ चढ़ाया जाता है, बट आपको अपनी आंखें नहीं मिलानी होती हैं, आपको अपनी आंखों से उनको नहीं देखना चाहिए। अब टाइमिंग क्या है पूजा का, कब आपको गणेश जी को लेकर आना चाहिए? देखो मैं तो ये कहती हूँ, अगर आप अपने घर में गणपति जी ला रहे हो तो प्लीज़ इको फ्रेंडली गणपति जी लाओ। जब मूर्तियाँ इधर उधर होती हैं, पैरों में आती हैं और लोग इतना तिरस्कार करते हैं, इतना गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी ने उनको 10 दिन पूजा है, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कराई है, मतलब हाँ बहुत सारे लोग पंडित जी को, ब्राह्मण को बुलाते हैं और पूरी पूजा पाठ से उनमें प्राण प्रतिष्ठा करा के फिर उनको अपने घर में रखते हैं। तो ये तो बहुत ही गलत होता है कि अगर आप उनको इतनी पूजा करने के बाद आप उनको ऐसे ही छोड़ दो। तो मैं तो ये कहती हूँ कि प्लीज़ इको फ्रेंडली गणेश गणपति जी लेकर आइए अपने घर में, ताकि जब आपको विसर्जन करना हो आप अपने ही घर में विसर्जन करो और जो भी मिट्टी रह जाती है बाद में तो आप अपने प्लांट्स में उसे डाल सको। तो इससे आप गणपति जी को अपने पास भी रखोगे पूरा साल, मे भी शायद आगे के लिए भी, और तो ऐसे ना तो वाटर पोल्यूशन होगा और ना ही हम तिरस्कार करेंगे मूर्ति का, भगवान जी का, राइट। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। और मैं तो फिर भी दोबारा से बोलूँगी कि एक बारी गणपति जी को लेकर आओ और देखना घर में कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। आप 1.5 दिन के लिए भी ला सकते हो गणपति पापा को, एंड वो आपकी लाइफ में बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स ला सकते हैं। और इस बार तो गणेश चतुर्थी जो है वो 7 सितंबर को है। 7 की अगर हम बात करें एज पर न्यूमरोलॉजी तो 7 इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी और 7 नंबर लॉर्ड गणपति जी को भी दिया गया है, ठीक है। सो एक बहुत अच्छी इनफैक्ट मेरे को रेमेडी ध्यान आई, मैं ज़रूर आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, आप ये रेमेडी ज़रूर करना। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, आपको लग रहा है कि आप कोशिश करते हो बट काम बनते नहीं है, या एफर्ट्स डालते हो रिजल्ट नहीं आता, बाबा कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, आपने क्या करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम गणेश चतुर्थी विच इज 7 सितंबर,
ठीक है। 7 वेंसडेज को पहले आप गणेश चतुर्थी वाले दिन करना, फिर नेक्स्ट जो भी वेंसडे आएगा हर वेंसडे को आपने ये रेमेडी करनी है। आपने 7 वेंसडेज को 7 लड्डू, हाँ जी 7 लड्डू लेकर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी उल्टी चलती है उल्टी घड़ी के हिसाब से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वारने हैं, टिप टू टो, हेड टू बॉटम, ठीक है। वारने के बाद किसी भी मंदिर में, अपने घर में नहीं, किसी भी बाहर मंदिर में गणपति बापा के चरणों में रखने हैं और उनको यही प्रे करना है, हे गणपति बापा मेरे लाइफ की इस सिचुएशन में जो भी विघ्न है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, आप विघ्न हरता है, आप प्लीज़ इन विघ्न को हटाइए, इनको हर लीजिए और मेरी लाइफ में सक्सेस और स्टेबिलिटी लेकर आइए। ये करके देख लो और आई एम गारंटिंग यू आप लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आप लोग खुद ही शेयर करोगे फीडबैक्स। सो ये रेमेडी मैंने भी एक टाइम पे खुद की हुई है और मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट गणेश चतुर्थी के टाइम पे तो करूँ रिपीट, क्योंकि लाइफ में हर किसी की लाइफ में हम सब ह्यूमन है राइट, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा ये सब करते रहते तो लाइफ अच्छी चलती रहती है। और क्या पता कि कहाँ कब आपका वो एक अच्छा टाइम लिखा और आपने अच्छा कर्म करके एक अच्छी सी रेमेडी करके आपने अपनी लाइफ को 360 डिग्री फॉर द हाईएस्ट को चेंज कर लिया राइट। मेरे घर पे तो धूमधाम से गणपति जी आने वाले हैं, मैं आप लोगों के साथ उनके दर्शन भी शेयर करूंगी। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज वहाँ पे मैं बहुत सारी और रेमेडीज डालने वाली हूँ जो आप गणेश चतुर्थी के टाइम पे, जब गणपति बापा यहाँ पे होंगे, हमारे साथ होंगे, धरती पर होंगे, वो आप रेमेडीज कर सकते हो हर एक एस्पेक्ट को लेके, चाहे वो प्रेगनेंसी, मैरिज, गुड कार्य, गुड हेल्थ, हर एस्पेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज ज़रूर मिलेंगी। और कुछ नहीं तो प्लीज़ इन 10 दिनों में अल्कोहल कंजम्पशन, नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन ये प्लीज़ अवॉइड कीजिए। और कुछ नहीं तो सिर्फ मंत्र जाप कर लीजिए अपने मंदिर में बैठ के, किसी भी मंदिर में जाके आप मंत्र जाप कर सकते हैं ओम गणपते नमः का, एंड इसे आप 108 बार जाप कर सकते हो रुद्राक्ष की माला से। मैं डेफिनेटली अपने गणपति जी का, अपने गणों का आपके साथ दर्शन ज़रूर शेयर करूँगी और छोटी छोटी रेमेडीज़ करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल सो प्लीज़ शेयर इट विद योर बिलव्ड वंस, लाइक द वीडियो, बहुत सारी मेहनत लगती है एंड अगर आपको कुछ भी सजेशंस या क्वेरी हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वी विल गेट इन टच विद यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।